अध्याय सेकंड में लघु बीजाणुधानी की संरचना का विकास एवं परिवर्तन के बाद अब आप टॉपिक बी पढ़ेंगे, मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। तो आवृत बीजी पादपों में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मादा जननांग को जायांग को गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। मादा जननांग को गाइनोसियम या जायांग कहते हैं, और जायांग जो होता है वो एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट, जायांग एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट आपने लिया कि जायांग जो होता है वो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडक जो होते हैं वो बीजांड धारण करने वाले रूपांतरित कणें होती हैं। तीसरा पॉइंट है, अंडक बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित कण होती है। दोबारा समझ लीजिए, मादा जननांग को जायांग कहते हैं, और जायांग एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडक जो होते हैं वो बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित कण होती हैं, और रूपांतरित जो कण है उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, रूपांतरित कण को, यहाँ लघु नहीं आएगा क्योंकि लघु आता है आपका परागकणों के लिए, तो आप यहाँ पे रूपांतरित कण को गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। कहते हैं। यहाँ पे आप 3 पॉइंट क्लियर कर दिए मैंने आपके। पहला है कि मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जायांग आपके एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडक जो होते हैं वो बीजाणु धारण करने वाली रूपांतरित कण होती हैं, और रूपांतरित जो कण होती हैं वो गुरु बीजाणुधानी अर्थात मेगा स्पोरेंजियम कहलाती हैं। अब आगे देखिए, बीजांड में अंडकों की संख्या के आधार पर, बीजांड में अंडकों की संख्या के आधार पर अंडक आपके 2 प्रकार के होते हैं, व्युक्तांडपी और आपका युक्तांडपी। नंबर पहला है व्युक्तांडपी, और नंबर सेकंड है आपका युक्तांडपी। यानी अंडक को जो धारण करने वाली जो संरचना होती है वो आपके अंडक के आधार पर आपके ये 2 प्रकार के होते हैं, व्युक्तांडपी और दूसरा है आपका युक्तांडपी। इसमें व्युक्तांडपी में अंडक जो होते हैं वो पृथक होते हैं, पृथक पाए जाते हैं, जबकि युक्तांडपी, युक्त मात्र है संयोजन, संयुक्त होना, तो इसमें आपका ये संयुक्त पाए जाते हैं। पहले में व्युक्तांडपी में इसमें अंडक जो होते हैं वो आपके पृथक अलग अलग पाए जाते हैं, और दूसरे में युक्तांडपी में आपके क्या होता है, इसमें संयुक्त पाए जाते हैं। तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब आवृत बीजियों में पादपों में जो अंडक जो होते हैं वो आपकी एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है। फ्लास्कनुमा संरचना इस प्रकार से होती है, फ्लास्कनुमा संरचना होती है,
और जो आपके 3 भागों में बटी होती है। पहला है आपका वर्तिकाग्र, नंबर फर्स्ट वर्तिकाग्र, दूसरा है आपका वर्तिका, और तीसरा है आपका, पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र, और तीसरा होता है आपका अंडाशय। अंडाशय पहले ही बना चुका हूं, दोबारा समझ लीजिए इसको। एक फ्लास्कनुमा जो संरचना होती है, अभी आपने पढ़ा था कि फ्लास्कनुमा संरचना होती है, इसे अंडाशय कहते हैं। तो ये जो फ्लास्कनुमा जो संरचना है, इसे आप अंडाशय कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। अब आप कह देंगे अंडाशय किससे बना होता है, तो अंडाशय एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडाशय ये आपकी वर्तिका कहलाती है, और ये आपका वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का कार्य होता है कि परागकणों को ग्रहण करना। वर्तिका का कार्य होता है पराग नलिका के लिए पथ एवं मार्ग का निर्माण करना। और अंडाशय जो होता है वो आपके एक से अधिक अंडकों से मिलकर होता है, जो आपके एक परिपक्व बीजांड के निर्माण में सहायक होता है। अब इसमें आपके ये जो आपकी अंडाशय जो होता है, वो अंडाशय आपके परिपक्व बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे आप यहाँ पर आपकी एक ग्रंथनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे आप हाइलम या नाविका कहते हैं। नाविका HILUM हाइलम कहते हैं। लेकिन कुछ आवृतबीजी पादपों में ये हाइलम एक पतली तंतु में रचना होती है, जिसे हाइलम या नाविका कहते हैं, जिससे आपके अंडाशय बीजांड और आपके पुतंतु ये जुड़ा होता है। हाइलम या नाविका कहते हैं उस रचना को। लेकिन किसी अन्य जातियों में ये आपकी ग्रंथनुमा संरचना होती है, वो अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पे एक उभार पाया जाता है, उस उभारनुमा संरचना को हम रेसिवी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिवी कहते हैं। अब बात आती है कि बीजांड की जो संरचना होती है, एक प्रारूपी आवृतबीजी पादपों में एक प्रारूपी बीजांड किस प्रकार का होता है? यहाँ हेडिंग डाल देंगे बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना के अध्ययन के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए, एक प्रारूपी एक परिपक्व बीजांड का डायग्राम बना दीजिए। ये प्रारूपी बीजांड की संरचना होगी जो आवरण बीजों में पाई जाती है, एक परिपक्व बीजांड।
अब इसको नामांकित अगर आप करेंगे तो यहाँ पर ये कहलाया जाएगा आपका निभाग, जिसे कोलाइजा कहते हैं, निभाग। ये आपके अध्यावरण, भ्रूणकोश। अब इसमें ध्यान रखने की बात है, आपके दो हैं कि आपकी जो कोशिकाएं इसमें होती हैं, इसकी जो संरचना होती है वो आपकी 7 कोश के 8 केंद्र की होती है। इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं और जो सहायक कोशिकाएं। ध्यान रखना सदैव कि जो निभाग होता है, निभाग की तरफ आपकी ये प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप इनको डाल दीजिए, प्रतिमुख कोशिका। और ये जो होती है आपकी, ये आपकी अंड कोशिका और सहायक कोशिका। अंड कोशिका और ये जो दो होती हैं वो आपकी सहायक कोशिका। ये आपका द्विध्रुवी केंद्रक, प्रारूपी बीजांड की संरचना। ये प्रारूपी बीजांड की संरचना हो गई आपके निभाग, अध्यावरण, प्रतिमुख कोशिकाएं, भ्रूणकोश, द्विध्रुवी केंद्रक, सहायक कोशिका, अंड कोशिका। ये आपके एक प्रारूपी बीजांड का संरचना नामांकन चित्र हो जाता है। अब आवृतबीजी पादपों में जो बीजांड की जो संरचना होती है वो आपकी अत्यंत जटिल संरचना मानी जाती है आवृतबीजियों में। अब ये अत्यंत जटिल संरचना मानी जाती है और यहाँ लिख दीजिए कौन, जटिल संरचना मानी जाती है। जो आपके ये जो बना होता है वो मुख्यतः आपका मृदुतकी कोशिकाओं से, किनसे मिलकर बना होता है, हमेशा ध्यान रखना। एक नंबर पूछ लिया जाता है कि एक प्रारूपी जो बीजांड होता है उसमें मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उसमें मृदुतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। संपूर्ण संरचना को आप बीजांड काय कहते हैं। इसके ऊपर पाए जाने वाला जो अध्यावरण है आपका, ये अध्यावरण होता है और यहाँ पर इसका बीजांड द्वार कहते हैं इसे। यहाँ इसमें लिख दीजिए बीजांड द्वार, ये आपका बीजांड ग्रंथ। ये संरचना पाई जाती है आपकी। अब इसमें जो अध्यावरण होता है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसमें बीजांड की जो संरचना में अध्यावरण कैसा होता है, तो अध्यावरण निश्चित नहीं है। अधिकांश तो आपका जो अध्यावरण पाया जाता है वो द्विस्तरीय अध्यावरण पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपका एक स्तरीय अध्यावरण, द्विस्तरीय अध्यावरण और आपके अस्तरीय अध्यावरण, इसमें कोई भी प्रकार का अध्यावरण नहीं उपस्थित होता है। अब बीजांड का जो अध्यावरण होता है वो आपके भ्रूणकोश को पूर्ण रूप से ढके होते हैं और इसमें एक पतली नलिका रूपी संरचना बन जाती है आपकी, जो आपके बीजांड द्वार का निर्माण करती है। अब ये बीजांड द्वार का निर्माण करती है और निभाग की तरफ आपकी बीजांडों की उत्पत्ति होती है। यह आपका जो निभाग है, यहाँ से आपके अध्यावरण की उपस्थिति होती है। अध्यावरण की उपस्थिति यहाँ से प्रारंभ होगी और आपके यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार का निर्माण करता है। बीजांड द्वार का निर्माण करेगा और बीजांड द्वार आपके समीप आपका मादा युग्मोत्कीर्ण के रूप में आपका भ्रूणकोश पाया जाता है। अब भ्रूणकोश कहाँ है, ये आपका भ्रूणकोश है। ये आपके कहाँ पाया जाएगा, आपका बीजांड द्वार की तरफ पाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो क्या है आपका निभाग है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो जो मादा युग्मोद्भेद जो भ्रूणकोश है वो किस तरफ पाया जाता है, आपका बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ पाया जाएगा। अब इस बीजांड द्वार में जो आपके जो निभाग की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी कहलाती हैं आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं। संपूर्ण का जो रचना होती है इसे भ्रूणकोश कहते हैं। इसके मध्य में या सेंटर में जो पाए जाते हैं दो अगुणित केंद्रक होते हैं जो निषेचन से पूर्व आपका जुड़ के द्विध्रुवी केंद्रकों का निर्माण कर देते हैं। सहायक कोशिकाएं ये आपकी पार्श्व मतलब किनारे
किनारे या पास की जो कोशिकाएं होती हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं, और इसके मध्य में जो होती है आपकी अंड कोशिका पाई जाती है। तो ये आपकी एक प्रारूपी बीजांड में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब बात आती है कि बीजांड के प्रकार। आवृत बीजों में जो बीजांड होते हैं वो आपके मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, और इन्हें आपके बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक